हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपके साथ अभय राजपूत। और आइए जानते हैं फिर से गगन जी से ज्योतिष की कुछ बातें, जो उपायों को लेकर, जैसे कि घरों में कलेश होते हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, घर में कोई बरकत नहीं है, उन सब को लेकर आज गगन जी से जानेंगे। क्योंकि गगन जी आज काफ़ी दिनों के बाद हमसे फिर दोबारा हमारे स्टूडियो में आए। तो गगन जी एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताएं, जो जैसे कि सबसे पहले ये बताएं कि घर का कलेश, जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, पति पत्नियों के बीच में तमाम झगड़ा होता रहता है दिन किसी न किसी चीज़ को लेके। तो सबसे पहले इसके बारे में बताएं। सबसे पहले जो मियाँ बीवी का झगड़ा है वो चालू होता है पैसे की कमी की वजह से। घर में या किसी भी चीज में अगर सबसे बड़ी होती है पैसे की कमी, झगड़ा वहीं से चालू होता है या किसी भी चीज को लेके। तो आप सबसे बढ़िया तो आप अपने पैसे के स्रोत को खोलिए। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि आप घर में बरकत नहीं है, उस बरकत को पहले खोलिए। वो कैसे खोलिए? बरकत खोलने का मतलब है आपका शनि, क्योंकि जब भी आपका शनि खराब होगा तो शुक्र अपने आप खराब हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था। अच्छा। और शुक्र ही पैसा, जो पैसा होता है ना हमारा, वो ही शुक्र होता है। ठीक है। और शुक्र ही मियाँ बीवी का सुख होता है। अच्छा। क्योंकि शुक्र में कमी आएगी तो मियाँ बीवी के सुख में अपने आप ही कमी आएगी, है ना। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप सरसों का तेल दान कीजिए शनिवार, और आप मजदूरों को कुछ दीजिए, तो ये चीज शुक्र अपने आप ठीक होने लगेगा। या कौओं को या मछलियों को आप जौ के आटे की गोलियां खिला के दे सकते हो। तो इससे मतलब कलेश भी ठीक हो जाएगा? कलेश अगर आपको धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और बाकी मैं आपको पूरा तरीके से बता देता हूँ। एक तो आप सुबह उठिए, सबसे पहले हमारी माता बहनें सुबह उठिए, और जो घर का जो हमारी सीढ़ी जो होती है ना, जहाँ से प्रवेश द्वार जो हमारा होता है, वहाँ पे आप पहले पानी मारिए। ठीक, सुबह? हाँ, साफ पानी मारिए सबसे पहले सुबह उठ के। उससे हमारा जो है ना, जो घर में इसकी जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, वो प्रवेश वहीं से होता है हमारा, तो वो ठीक हो जाएगी। मतलब वो धुलाई हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से घर के अंदर जब पोंछा लगाते हैं, जब जैसे हम घर में पोंछा लगाते हैं तो फिटकरी आती है। फिटकरी उसका छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, घोल दीजिए, या उसको चूरा करके घोल दीजिए। ठीक है। पूरे घर में एक एक कोने में पोंछा लगाइए, है ना। जैसे कि आप ये अब डेली तो एक कुछ चीजें ऐसी होती है, अलमारियाँ होती है, तो वो डेली तो हटाई जा सकती नहीं है। तो आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार कोशिश कीजिए, पूरे घर की अलमारियाँ या बेड हटा के पूरा कोना साफ कर दिया जाए। और वैसे नॉर्मल आप डेली करोगे तो आप वो चीज हटाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी कर सकते हो। फिटकरी का पोंछा लगाइए, इससे आपको घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो फिटकरी का पानी सब खींच लेगा, और उसको आप बाहर फ्लश कीजिए टॉयलेट में। अच्छा, है ना। ठीक है। इसी तरीके से सबसे बड़ी घर के कलेश की जो सबसे बड़ी जड़ बनती है, ये बनता है घर का टॉयलेट। हमारे घर का टॉयलेट हमेशा साफ रहना चाहिए। अच्छा, है ना। और बाकी आप पूछिए और कुछ जैसे कि कुछ ऐसा भी होता है, जैसे बच्चे भी, हम काफी जगह दिखाते हैं डॉक्टरों के पास, बच्चों को लेकर आए दिन घर में तकलीफ परेशानी होती रहती है, बच्चों को सारी तकलीफ है। तो इस चीज के लिए क्या बताइए आप? घर में बीमारी नहीं जा रही? हाँ। व्हाइट कलर की गाय होती है। ठीक। व्हाइट कलर की गाय को आप गुड़ खिलाइए। गुड़ ज्यादा दिन नहीं खिलाना। मतलब जैसे कि आपको शुक्रवार का दिन चुन लीजिए, शुक्रवार गुड़ खिलाइए। अच्छा। हाँ, बस ये आपकी जो घर में बीमारी जो आ रही है ना, जो दवाइयाँ गोलियां घर में इकट्ठी हो गई बहुत सारी, ये अपने आप दूर हो जाएगी। अच्छा। तो जैसे कि आपने बताया, अच्छा आपने पहले लड़की की शादी के लिए तो बता दिया था। अच्छा, जैसे कि हमें अपने लड़की की जो शादी करनी हो, मेल की, ऐसा होता है जो मैंने आपको उपाय बताया, ये मेल और फीमेल दोनों पे ही जाहिर होता है। अच्छा। मैं इसके और उपाय बता देता हूँ आपको। अब बहुत से लोग होते हैं ये चीज नहीं कर पाते, उसके लिए बता देता हूँ। दही आती है, दही ज्यादा दही आपको नहीं लेनी, 100 ग्राम दही लेनी है बस आपको। 100 ग्राम दही लेके आप अपने चेहरे पे इतना हिस्सा जो होता है ना, इस पर पूरी लगा लीजिए, अपने हाथों पर लगा लीजिए, पेट पर लगा लीजिए, और थोड़ी देर बाद उससे पानी से स्नान कर लीजिए। अच्छा। ये आपको डेली करना है। इससे भी आपका शुगर ठीक हो जाता है। अच्छा। जो शादी में रुकावटें जो चीज डलती है वो शुगर की वजह से डलती है। और मैंने आपको सेंट का बताया था, सेंट का परफ्यूम लेके आपको उंगली पे हल्का सा, जब नहाओ ना आप, तो हल्का सा परफ्यूम आपको नोज पर लगाना है अपने। अच्छा। हाँ। और बाकी मैंने आपको हरा चारा बताया था, काली गाय को हरा चारा खिलाना है, या हरा चारा नहीं खिला सकते हो आप चने की दाल होती है, पीले चने की दाल थोड़ी सी अपना मुट्ठी भर हो, अपना सुबह अपना गाय को दे के आ जाइए। इससे भी आपकी शादी में रुकावटें जो आ रही होंगी वो अपने आप ठीक होने लगेगी। अच्छा। लेकिन ये आपको करना 43 दिन ही है। अच्छा। बीच में अगर आपका जैसे कि मान लो मैंने आपको 43 दिन बताया, 43 दिन, अगर लास्ट में 42वें दिन भी अगर आप मिस कर जाते हो ना, एक अगला दिन, तो आपका पूरा उपाय विफल हो जाएगा। अच्छा। तो आप कोशिश कीजिए आप एक भी दिन ना छोड़िए, तभी आपका पूरा उपाय होता है।
अच्छा। और बाकी एक चीज और बताया तो, लड़की की शादी ना हो रही हो वो तो आपको करना ही करना है, जो आपको मैंने प्लेट का बताया था खांड रख के। हाँ, लड़की की नहीं, लड़के की। वो दोनों चीज के लिए, लड़की के लिए बता रहा हूँ वैसे मैं ज्यादातर, लड़की के लिए मैंने आपको दही बता दिया, वो लड़की भी कर सकती है दही का प्रयोग। तो आपको क्या करना है, लड़की जो भी हो जिसकी शादी ना हो रही हो, अगर उसकी नाक ना छिदी हो तो उसकी नाक सबसे पहले जाके छिदवाइए आप। अच्छा। और उसमें चांदी का तार लगवाइए, और चांदी का तार कम से कम 96 दिन उसकी नाक में रहना चाहिए। 96 दिन ना उसके नाक में चांदी का तार रहना चाहिए। अच्छा। और जैसे ही वो 96 दिन पूरे हो जाते हैं, उस चांदी का तार को निकाल के आप जल प्रवाहित कर दीजिए। अच्छा। चलते जल में उसको डाल दीजिए, उससे भी बुद्ध की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा। और पूछिए आप कुछ। जैसे कि अब एक बात बताइए, आप बताते हो ये सारी चीजें लाल किताब के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, अब इस चीज को हम भी लाल किताब से जान सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो इसी चीज का प्रचार कर रहा हूँ कि आप भी लाल किताब को पढ़िए, आप इसको जानिए। आप बहुत से लोग होते हैं, देखो आप साधु, जो पाखंडी साधु जिन्हें मैं कहूँगा, पाखंडी साधु में लोग जाते हैं या बाबाओं के पास जाते हैं, जो तुम्हें पता है टंटोटके वाले बाबा जो होते हैं, जैसे भी है, और लोग उनसे उल्टी सीधी चीजें पूछते हैं, वो भी आपको उल्टी सी चीज बता देते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान है नहीं और उनको पता है आपको किस तरीके से चलाना है। तो 2-4 बातें आपको ऐसी बता देंगे आपके घर की, जो आपको आप उन पर आकर्षित हो जाओगे, क्योंकि इतनी छोटी मोटी विद्या हर कोई रखता है, वो आप नॉर्मल भी आप सीख सकते हो कि, और आपने अगर आपका भरोसा उन पे हो गया बाबा पे, तो आप बाबा आपको जो भी देगा वो आप लोगे, जो भी घर में रखने के लिए बोलेगा आप वो रखोगे। और वो क्या पता क्या दे रहा है आपके घर में और नेगेटिव ऊर्जा फैला रहा हो, आपको उस चीज के बारे में थोड़ा ना पता है, वो तो क्योंकि अपना संपर्क बना रहा है ना, कि आप आते रहो अपनी प्रॉब्लम लेके, और वो चीज और बढ़ेगी, फिर आप उसके पास जाओगे तो आपका पैसा वो अपना स्रोत बना रहा है पैसा। ठीक है, मैं हर बाबा को गलत नहीं बोलता, लेकिन 99% आज के टाइम में बाबा गलत हैं। और अच्छा पहचानने के लिए आपको ज्ञान नहीं है बस। उसके लिए हमें मतलब उसका समाधान के लिए लाल किताब, आप लाल किताब को पढ़िए, परचेज कीजिए। लाल किताब आती है बड़े बड़े स्टोर पे आपको मिलेगी। तो लाल किताब के 4 खंड आते हैं, और अब तो बहुत लोग भी लाल किताब छोटे मोटे तरीके से छाप रहे हैं, शॉर्टकट तरीके से। उनको आप कुंडली देखना सीखिए, कुंडली में आप अपने बच्चों की कुंडली देखना, जैसे आप लाल किताब आपने खरीदी तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की कुंडली पे आप एनालाइज करिए कि बच्चे की कुंडली मेरी क्या कहती है, और उसका फिर ग्रहों का मिलान, कौन सा ग्रह किस दृष्टि को देखता है, वो आप सब सीख जाएंगे। ये एक नॉर्मल एक पढ़ाई है, जैसे हम कोई गणित की पुस्तक या कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाते हैं, इसी तरीके से एक पढ़ाई है, बस थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना पड़ता है। अच्छा। आपको 1-2 घंटे आपको इसमें देना पड़ेगा डेली का, और ये कम से कम आपका कोर्स होगा 3-4 साल का। 3-4 साल में आप इसके पक्के प्रोफेशनल बन जाओगे, जो आप कुछ भी बताओगे तो वो चीज़ सत्य बैठेगी, बिल्कुल सटीकता के तौर। ऐसा भी है ना, इसको लोग मतलब पढ़ना भी नहीं चाहते हैं ज्यादातर तो लोग, और मतलब उपाय भी ये सोचते हैं कि तुरंत से हमारी जो चीजें मतलब तत्काल हो जाएं। अब ये चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि मतलब तेल चढ़ाओ या वो चढ़ाओ, तो वो चाहते हैं कि ये काम बिल्कुल तुरंत हो जाए। ऐसा होता है, देखो अब ये तुरंत तो खैर मैं भी जानता हूँ कि नहीं हो सकता, तुरंत का काम तो हमेशा गलत होते हैं, है ना। तुरंत कोई शॉर्टकट कोई चीज नहीं होती। पता शॉर्टकट क्यों नहीं कोई चीज होती? क्योंकि जब कोई चीज असर करती है ना, वो शॉर्टकट असर नहीं करती, वो भी धीरे धीरे असर करती है। जब किसी चीज का आना स्लो है तो जाना स्लो क्यों, जाना तेज क्यों होगा? उसका जाना भी तो स्लो ही होगा। हमारे ऊपर कोई ग्रह या कोई भी संकट आता है, एकदम से आ रहा होता है, वो पहले हमारे कभी भी हमारे घर पे जो एकदम से संकट आते हैं ना, उसके बीज पहले बन रहे होते हैं। अच्छा। तभी वो बाहर तो जब हमें दिखते हैं तो उसका लास्ट का है, वो तो उसकी प्रकाष्ठा है लास्ट की, वो पहले बीज बन रहा होता है ना। आप पेड़ है, कोई एक पेड़ उगाइए तो एकदम से फल थोड़ा दे देगा आपको पेड़, वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा, जब भी तो उसमें फल आएंगे। इसी तरीके से शॉर्टकट से कोई चीज नहीं होती, और हो कोई बताता भी है तो आपको गलत बता रहा है, भ्रमित कर रहा है आपको। अच्छा, ना जैसे कि एक और बात बताइए, लोग कहते हैं कि ये मतलब हमारे घर में किसी ने कलेश चल रही है तो बताते हैं, जैसे पंडितों के पास जाते हैं या जो किसी के भी पास जाते हैं जो टोटका वगैरह जो देखते हैं इन चीज़ों को, जादू टोने को, तो वो बताते हैं कि मतलब आपके घर में ये कर रखा है तो इसकी वजह से ये मतलब परेशानी आ रही है आपको। तो ये कहीं तक आपकी नज़रों में सत्य है? ये चीज़ क्या है, ये चीज़ सब माइंड से अटैच होती है। अच्छा। ये जो काला जादू लोगों ने आज हवा बना रखा है किस चीज़ का, ये सब माइंड से अटैच है। अगर आपके घर के आगे आई मैं चावल फेंक दूं और 2 नारियल फेंक दूं या नींबू फेंक दूं, क्योंकि जो लोगों ने बना रखा है इस चीज़ में यूज होती है, तो आपके मन के अंदर एक चीज कल्पना पैदा होगी कि मेरे घर पे कुछ हो गया। ठीक है, तो उसने तो आपको 20% ही फर्क दिखाया, आपके माइंड ने 70% फर्क दिखाया। अच्छा। तो माइंड की क्रिएटिविटी से ही वो चीज पैदा होने लगती है। मतलब जादू जो होता है ना, वो तुम्हारे ही माइंड से
तुम्हारे घर को बर्बाद करता है। कहने का मतलब ये है उसमें जादू का कोई हाथ नहीं होता। अच्छा है। और दूसरी बात बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने जो आपको फिटकरी बताई ना, फिटकरी, ये और एक घर में जो टॉयलेट और बाहर का जो हमारा जीना है ये साफ रहेगा तो कभी घर में ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और आप एक चीज आपको और बताता हूँ, घर के जितने भी सदस्य हैं ना, एक चुटकी नमक डालिए नहाते, जब आप पानी में नहाते हो ना बाल्टी में, एक चुटकी नमक डालिए और तब आप नहाइए। तो नमक जो क्या करता है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेगा। आप जब नहाओगे, स्नान करोगे तो उससे आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा सब खींची जाएगी। अच्छा। और डेली डेली आपको ये करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो ये सब चीजें तो देखो ऐसा होता है, भूत प्रेत ये सब चीजें होती है। राहु, मैंने जैसे बोला राहु, जो एकदम से लोगों को देखा होगा भूत प्रेत जैसी हरकत करते हैं, मतलब पागलपन सा, चिड़चिड़ापन, राहु है। अच्छा। मैंने आपको बताया राहु इतना हिस्सा है। वो कैसे बिगड़ जाता है? हाँ, राहु नेगेटिव हो जाता है ना। किस तरीके से? नेगेटिव आपको मैंने बोला ना कि आपको जब राहु का देखो ना, आप एकदम से घर की कोई सीढ़ियां होती है, घर की सीढ़ियां घर की कभी टूटनी नहीं चाहिए। अच्छा। कभी कोई तोड़ देता है तो आप उसको दोबारा उसको फ्रेश रखो, मतलब आप उसे टूटी मत छोड़ो। घर का टॉयलेट पर बदबूदार मत छोड़ो। अच्छा, ये मतलब आपको मतलब चोट पहुंचाएगा, नुकसान देगा यदि ऐसा रहा? ये आपको नुकसान कैसे देगा? किसी के वर्षफल में जब चौथे घर में राहु आएगा, क्योंकि वर्षफल हमारा कुंडली का वर्षफल चलता है ना, हर साल हमारे ग्रह बदलते हैं। ये वर्षफल मतलब कैसे? लाल किताब में एक वर्षफल है। अच्छा। जिसकी आपका जन्म हुआ तो जन्म में मंगल आपका पहले स्थान पे आया। अच्छा, ज्योतिष एक अलग है? नहीं, आप सुनो तो सही पहले पूरी बात। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म में आप सर्च मारते हो ऐप के अंदर, तो आपका मंगल आया पहले घर में, ठीक है। अब वो तो जन्म कुंडली है ना। अच्छा। वो तो कभी बदलेगी नहीं, वो उसमें तो मंगल हमेशा रहेगा आजीवन, ठीक है। आपका हर वर्ष में जन्मदिन आता है हर किसी का, उस जन्मदिन में वो ग्रह एक छलांग आगे कूद जाता है, इस खाने से दूसरे खाने में आ जाता है। वो किसी भी तरीके से आ सकता है, वो जरूरी नहीं कि इस खाने से दूसरे में आए। वो 10वें में भी बैठ सकता है, वो 11वें में बैठ सकता है। मतलब 12 के 12 जो ग्रह है वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। वो किस चीज में चेक करा जाता है? वर्षफल में। वर्षफल में। अच्छा। वर्षफल कुंडली आती है, वो उसी में आपको उसी ऐप के अंदर वर्षफल कुंडली होती है। अच्छा। उसमें चेक कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथा घर के अंदर जब भी राहु आ गया वर्षफल में, वो किसी भी वर्ष आ सकता है। उस टाइम अगर आपने जीना तोड़ दिया अपना या अपना टॉयलेट चेंज कर दिया तो आपका राहु खड़ा हो गया, राहु क्रोधित हो गया। मतलब अब राहु क्रोधित होता है तो घर के अंदर नुकसान करने लग जाता है, फिर घर की कलेशें ये सब बढ़ने लग जाती हैं ऑटोमेटिकली। कभी भी आप राहु के लिए बताता हूँ, आपकी छत होती है, कभी भी आप अपनी जो छत है उसे कभी मत तोड़वाइए। अगर छत तोड़वा रहे हो तो उसकी दीवार भी आपको तोड़वानी पड़ेगी साथों साथ। जैसे कुछ लोग होते हैं आजकल, लोग नहीं जानते, छत तोड़वा देते हैं, दीवारें छोड़ देते हैं, मतलब ऊपर खाली स्पेस छोड़ देते हैं। राहु आपका तुरंत खड़ा हो जाएगा, क्योंकि राहु को शनि की सपोर्ट मिलनी चाहिए। शनि है दीवार। अच्छा। आपने राहु को आपने शनि की सपोर्ट हटा दी और राहु बिल्कुल वहां से गायब कर दिया। अच्छा। या तो आप दीवार के साथ तोड़ आप लगाइए। आपने देखा होगा कि लैंटर, हमारे घरों में लैंटर जब डलते हैं तो उसकी पूजा होती है, तो पूजा राहु की तो करी जा रही है। अच्छा, ये मतलब छत जो होती है राहु की होती है, और ये दीवारें इसकी छत राहु की होती है, टॉयलेट राहु का होता है, बाहर की सीढ़ियां राहु की होती हैं। अच्छा। जो हमारे घर की सीढ़ियां होती है राहु की होती है, चौखट राहु की होती है। अच्छा। जो घर की जो चौखट होती है हमारे, कभी आपने देखा होगा जो लेडीज वगैरह होती है या कोई भी होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे चौखट पर सामने टाइम मत बैठिए। तो क्यों कहते थे? क्योंकि राहु के नीचे बैठे हो आप। अच्छा। अगर उनके वर्षफल में कहीं राहु होगा चौथे स्थान पे तो तुरंत अटैक मारेगा। अच्छा। तो राहु चढ़ जाएगा, जैसे भूत प्रेत चढ़ता है उसी तरीके से चढ़ता है, वो तुरंत उनके मस्तिष्क में समा जाएगा। जब भी उनके अंदर एक पागलपन ये सब चीजें सब हो जाता है, और जब ये सब हो जाता है तभी मंगल की सहायता दी जाती है उसे हटाने के लिए। हाँ। क्योंकि मंगल से राहु डरता है। अच्छा। राहु जो मंगल है ना, राहु को कंट्रोल कर लेता है। तभी आपको देखा होगा मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर में वो प्रसाद चढ़ाएगा वो व्यक्ति इसी तरीके से, क्योंकि वो मंगल की सहायता ले रहा है। मंगल एक ऊर्जा है, मंगल से राहु भी डरता है, मंगल से शनि भी डरता है। अच्छा। क्योंकि आपने कथा सुनी होगी, जब शनि और मंगल की लड़ाई हुई थी, मतलब हनुमान जी की और शनि भगवान की लड़ाई हुई थी, तो हनुमान जी ने शनि भगवान को बहुत मारा था, और उनको इतना मारा था कि उनके सूजन आ गई थी पूरे शरीर पे। तो आज जो शनि महाराज को तेल चढ़ाया जाता है वो इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उनके सूजन आ गई थी शनि के। अच्छा। हनुमान जी की मार पड़ने से, इसलिए उनको तेल चढ़ा जाता है उनके पैरों पे। अच्छा। जो नाखून होता है पैरों का, वो इसकी यही वजह थी। और पूछिए आप। शनि को मतलब इसलिए तेल चढ़ाया जाता है, वो उसकी कथा उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि मंगल से वो कंट्रोल हो जाता है। चलो ये तो समझ में आया कि लोग जैसे कहते हैं कि यार हमें किसी ने कुछ कर दिया है, पागलपन जैसा शरीर में छा जाता है। नहीं, आपने बताया कि ये राहु खराब होने से ये चीजें होती हैं, जैसे कि किसी का तो बताया 3 ग्रह पापी ग्रह माने जाते हैं। कौन कौन से? एक राहु, एक केतु, एक शनि। ये पापी ग्रह माने जाते हैं। और जो उसमें जो एक
वो है ना बुध, बुध को ना आप पापी कहोगे ना आप शैतान कहोगे, मतलब क्योंकि जो बुध है ना ये बिन पैंदे का लोटा आपने देखा है? आपने देखा होगा नेता लोग होते हैं जिधर की बहुमत दिख रही होती है उधर ही कूद जाते हैं, इसी तरीके से बुध काम करता है। अच्छा। बुध किसी की भी तरफ नहीं है, बुध जहाँ बैठेगा उसकी ऊर्जा अपने पे ले लेगा। अच्छा। इसलिए बुध को भी आप किसी पापी घरों में गिना नहीं जाता, बुध को किसी भी चीज में ही नहीं गिना जाता, उनको पापी में भी नहीं गिना जाएगा, देवताओं में भी नहीं गिना जाएगा, वो बीच की श्रेणी है क्योंकि वो राजा है ना। अच्छा अच्छा। वो राजा माने जाते हैं भैया, वो कहीं भी जा सकते हैं उनकी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया भूत प्रेत का जो लोगों के अंदर एक मानसिकता विचार फैला हुआ है। तो किसी आप किसी गुरु के पास, किसी औरों के पास आप मत जाइए। आपको लग रहा है आपके किसी बच्चे के मतलब मस्तिष्क में कुछ गलत चीजें घूम रही है या वो पागलपंती जैसी हरकतें कर रहा है, तो आप कुछ भी मत कीजिए। 4 नारियल लीजिए, पानी वाले जो नारियल होते हैं, बच्चे के सर पे, मतलब आपको बच्चे के सर पे उल्टा 7 बार उसको घुमाना है और कोई गंगा नदी हो या कोई जमुना नदी हो जिसमें पानी चल रहा हो, आप वहां बहा के आ जाइए, आपका राहु उतरने लग जाएगा। ये आपको 2-3 बार कर लेना, जिसके आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, 2-3 बार कर लेना, आपका अपने आप सर से राहु उतर जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात तो लोग मतलब उनकी ये चीजें उतरवाने के लिए जैसे कि पंडितों पे ही जाते हैं ज्यादातर, और वो सब ये चीजें तो नहीं बताते। अच्छा, एक और बात, जैसे कि अब ये क्या था वो, हाँ आपने जैसे रोटी के बारे में बताया था, रोटी के बारे में कि मतलब कुत्ते को रोटी खिलाने से ऐसा कुछ बताया था, बताता हूँ, तो वो आप मुझे समझाएं। ये मैं आपको बताता हूँ मंगल बद का उपाय। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा जो लाल किताब है ना, लाल किताब, ये तो ना मांगलिक जो मंगल होते हैं ना, मांगलिक लोग, ना ये मांगलिक को मानती, ना ये काल सर्प दोष को मांगती लाल किताब, और ना ये गुरु चंडाल योग को मानती, ना ये साढ़े साथी को मानती। अच्छा। जो वैदिक ज्योतिष है ये इन सब चीज को मानती है, लेकिन लाल किताब इन चीजों को नहीं मानती। आप उसे मानना भी नहीं बोलेंगे, ना मानना नहीं बोलेंगे, क्योंकि मांगलिक दोष की जगह लाल किताब मंगल बद को मानती है। अच्छा। क्योंकि मंगल उनकी नजरों में 2 हो गए, एक हो गया मंगल शुद्ध जो मंगल पॉजिटिव, एक हो गया मंगल नेगेटिव। तो मंगल नेगेटिव क्या करता है, मैंने आपको बताया, भाई भाई से नहीं बनने देगा, है ना, और घर के अंदर शुभ काम नहीं होने देगा। आप कोई भी अच्छा काम करने निकलोगे तो वो विफल हो जाता है, और भाग्य जो नजर लग जाती है बच्चों को छोटी मोटी तरीके से, वो सब मंगल बद ही है, क्योंकि मंगल बद बहुत जल्दी हो जाता है कुंडली के अंदर। तो मंगल बद का मैं आपको सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ, और वो किसी भी चीज में उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको मान लो आपके बच्चे को बीमारी है, तो आप जो मैं आपको बताऊंगा ना 8 रोटी का उपाय, आप मन के अंदर उस बच्चे का नाम लीजिए और उसकी बीमारी का नाम लीजिए, और आप वो उपाय करके आ जाइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे घर में नॉर्मल रोटी बनती है, तवे पे हम रोटी बनाते हैं। इस रोटी को तवे के तरीके से नहीं बनाना, ये रोटी थोड़ी डिफरेंट होगी। डिफरेंट कैसे होगी, आटा हमारी माता बहन मारती है, आटा मारिए, उसमें गुड़ या चीनी, ये दोनों मिला लीजिए। अच्छा, गुड़ चीनी दोनों? नहीं, गुड़ या चीनी, अगर जैसे दोनों में से एक, जैसे किसी घर में गुड़ नहीं होता तो चीनी होती है, तो चीनी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मीठा होना चाहिए, मतलब मीठा होना चाहिए। आटा मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी होटल पे जाना है, ठीक, होटल वाले से बोलना है भाई 8 रोटी बना लेनी है, आप या तो बना के ले जाइए या वहीं पे बना लीजिए, अगर वो हो जाए तो राजी, वैसे होते नहीं है बहुत से लोग। अच्छा अच्छा। तो आप उसको होटल पे तंदूर पे लगवा दीजिए। इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये, आप लोहे की कोई छड़ी का यूज नहीं कर सकते। इसकी लोग तंदूर की जो रोटी निकालते हैं तंदूर में से, तो एक लोहे की छड़ होती है ना, इस पर लोहे की छड़ बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए, वो पूरा विफल हो जाएगा, पूरा उपाय विफल हो जाएगा। रोटी निकली कैसे? अगर कोई आपके जानने वाला हो तो ये तो होटल वाला कर देगा, अगर नहीं जानने वाला होगा तो इसका दूसरा एक उपाय बनता है। एक आपने देखा होगा, एक तवा आता है मट्टी का, मट्टी के तवे को आप अपनी गैस पर रख लीजिए उल्टा। मिट्टी का तवा? एक मिट्टी का तवा आता है, जैसे हम लोहे का तवा यूज करते हैं ना, एक मिट्टी का तवा आता है दुकानों पे, आप जाओगे तो हमारे सबको पता है, हमारे दर्शकों को, उसको उल्टा कर दीजिए आप। अब जैसे उल्टा कर दोगे ना, भगोना टाइप हो जाएगा उल्टा, तो आप उसके ऊपर उस रोटी को बना सकते है ना। वो नहीं बना सकते तो आपने गमले के नीचे एक वो नहीं देखा, गमले के नीचे जो एक सपोर्ट के लिए एक वैसा वो आता है, गोल सा एक मटका टाइप आता है, उस मटके को उल्टा कर दीजिए, वो तंदूर जैसा बन जाएगा ना। तो आप रोटी बनाइए 8 और तंदूर पे लगा दीजिए। तंदूर पे लगाने के बाद आपको उस रोटी को दोनों तरफ से सेक लेना है, ठीक है। सेकने के बाद क्या करना है, उस पर लोहा बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, एंड तक उस पर लोहा बिल्कुल टच होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। उसके बाद आप रोटी को ले जाइए, ये उपाय करना आपको मंगलवार को। मंगलवार को आप कुत्तों के, और कुत्ता घर का कुत्ता नहीं होना चाहिए। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत से लोग हमारे घरों में
कुत्ते पालते हैं तो घरों में कुत्ते को रोटी आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि घर का कुत्ता वो तुम्हारा सदस्य है। अच्छा। इससे उपाय कोई भी नहीं होगा। कुत्ता हमेशा बाहर का होना चाहिए, जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको आप दे के आइए मंगलवार को, ठीक है। जब रोटी देने जा रहे हो आप, तो आप अपनी जो तुम्हारी जो कामना है, जो हमारे जो कष्ट है, उस कष्ट का नाम लीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए। आपका कुत्ता रोटी खाएगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर मंगलवत की ऊर्जा इतनी बहुत तरीके से आपकी फैली हुई है नेगेटिव ऊर्जा, तो एक बार में कुत्ता खाएगा नहीं। खा लेगा तो बहुत अच्छी बात है, जब भी वो खा ले तो समझिए आप मंगलवत हमारा उतरना चालू हो गया। इसी तरीके से आप इसको कितना भी टाइम करा सकते हैं, कितना भी टाइम, वो आपका वो देख के, जैसे कि आपने अपने घर में देखा कि मेरे वाइफ की या मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट जाती है, बहुत से लोग नहीं लग पा रही, तो आप उसका नाम लेके कि मेरे हस्बैंड की नौकरी लग जाए तो आप उस कुत्ते को रोटी दीजिए, देती जाइए, आप देती जाइए, जब नौकरी लग जाए तभी छोड़ दीजिए। अच्छा। इसी तरीके से किसी भी चीज को ले सकते हो घर में मंगलवत का, है ना। इस तरीके से आप उपाय कीजिए, आपका मंगलवत ऑटोमेटिक आपके शरीर से ठीक हो जाएगा। तो रोटी का ये रहस्य है, रोटी का। अच्छा। 8 रोटी होनी चाहिए, 8 रोटी होनी चाहिए। उसके बाद आप टुकड़े कितने भी कर लें उसके, कुत्तों जैसे देते हैं तो टुकड़े कितने, लेकिन रोटी 8 की 8 होनी चाहिए गिनती। अच्छा, एक बात और बताइए, जो लोग घरों में कुत्ते पालते हैं, कोई विलायती, कोई किसी भी तरह के कुत्ते पाल लेते हैं। अच्छा, कुत्ता मतलब किस तरीके का कुत्ता पालना चाहिए, और कुत्ते का मतलब पालने का क्या मतलब होता है, ये चीज बताएं। एक होता है 9वें घर का केतु। ठीक। जब 9वें घर में केतु होगा ना, 9वें घर का केतु क्या करता है, आपके मेल जो होता है ना, जिसके आपका कोई बच्चा है, आपके कुंडली के अंदर 9वें घर में केतु है, तो आपके बच्चे को आपका बच्चा बीमार होगा, बार बार आपके बच्चे खत्म होने लगेंगे, मतलब कोई बच्चा पनपेगा नहीं, जिसकी जीवित कोई रहेगा नहीं, मतलब। तो आपको क्या करना है, आपको कुत्ता पालना है। तो आपके कितने ना, आपके 12 कुत्ते मरेंगे बैक टू बैक, वो बच्चा आपका जीवित हो जाएगा, उसको उम्र मिल जाएगी उस कुत्ते की। मतलब जब आप कुत्ता पालोगे ना, ये एक रेमेडी है, ये हर किसी की उसमें नहीं बनता। जब हम कुंडली देखते हैं, जैसे कि हमारा कोई बच्चा है, जब हम कुंडली देखते हैं ना, ठीक है, जैसे कि कोई अगर हमारे पे कुंडली दिखाने आया, तो कोई रेयर केस होता है, कोई हमारे पे आया तो उसने बोला हमको कि मेरा कोई बच्चा जीवित नहीं रहता, मतलब बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा होता है, 2 महीने 1 महीने वो खत्म हो जाता है, तो उसकी कुंडली देखी जाती है कि उसके 9वें घर में कहीं केतु तो नहीं बैठा। तो 9वें घर में केतु बैठा होगा तो आप सीधा आपको ये लाल किताब वाले जो होते हैं सीधा आपको बताएंगे कि आप अपने घर में कुत्ता पाल लीजिए, आपका कुत्ता मरेगा, या तो बीमार होगा या मरेगा या घर छोड़ के भाग जाएगा, वो कुत्ता आपका पलेगा नहीं वो घर के अंदर। तो ऐसे करके आपके 12 कुत्ते वो पालेगा, 12 कुत्ते आप पालोगे, 12 के 12 नष्ट हो जाएंगे। और जो आपका बच्चा तो आपका उन्हीं उपाय में हो जाएगा। जब आप पहला कुत्ता मरेगा तो आपका फीमेल मतलब बच्चा जो होगा वो दोबारा आप कन्वर्स आपका जो मतलब घर में आ जाएगा माता के, तो वो बच्चा को जीवित रखना है तो कुत्ते पालने पड़ेंगे आपको, और 12 कुत्ते मरेंगे आपके, तब वो बच्चा आपका जीवित रहेगा। अच्छा। उस कुत्ते की उम्र उस बच्चे को मिल जाएगी। इसी तरीके से एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, बहुत रेयर केस होते हैं, हर किसी केस में ये चीजें नहीं होती, लेकिन जब हो जाती है तो वो सोचता है वो करूँ क्या इस चीज का, लेकिन वो उसका उपाय है लाल किताब के अंदर। यदि किसी के बच्चा बार बार मर जाते हैं तो वो अपनी कुंडली चेक कराए, अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो, हाँ, ये लक्षण है तो आप चेक कराइए, वो आपको बताएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि 9वें घर में कुत्ते होते हैं बच्चा मर रहा है, उसके और भी बहुत होते हैं। कोई एक बीमारी कोई एक चीज से नहीं होती, उसमें बहुत चीजें देखी जाती है कुंडली के अंदर। इसी तरीके से आपको ये चीज और बताता हूँ मैं, आपने देखा होगा आप हमारे पुराने घर जो होते हैं, आज तो पक्के घर बने हुए हैं, गाँव में ये चीजें ज्यादा होती है। किसी लड़की की शादी करी किसी ने, तो कच्ची जमीन जो होती है उसमें भट्टी लगवा देते हैं कि बच्ची जो लड़की का खाना वगैरह बनेगा उसी पे भट्टी लगवा देते हैं ना, और उसकी राख को क्या करते हैं वो फेंकते नहीं है, मट्टी को ऊपर से उसकी मट्टी डाल देते हैं, तो वहीं दबा देते हैं। लेकिन क्या होता है उसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ, उसका नुकसान कितना खतरनाक है। अब आपने पक्का घर बनवा लिया, सब कुछ करवा लिया, आप उस चीज को भूल भी चुके, आपके बुजुर्गों ने वो करा, आप भी भूल चुके, वो कभी हुआ भी था, ठीक है। अब क्या होगा, उस घर के अंदर जब भी 8वें घर का मंगल वाला बच्चा पैदा होगा, जिसकी कुंडली में 8वें घर में मंगल होगा, तो क्या होगा, उसके घर से 9 मृत्यु होंगी एक साथ, बैक टू बैक 9 सदस्य उसके घर के खत्म होंगे। आप सोचोगे क्या हो रहा है, आप लाल किताब वाले के पास जाओगे, लाल किताब वाला सीधा आपको बोलेगा कि आपके घर के अंदर एक भट्टी थी, उस भट्टी के अंदर आपके राख दबी हुई है, इसलिए ये मृत्यु हो रही है। इसका उससे क्या ताल्लुक है? क्योंकि मंगल को दबा दिया तुमने, शुक्र के अंदर मंगल को दबा दिया, शुक्र और मंगल दुश्मन है। अच्छा। मंगल स्टम अंदर तड़प रहा है, वो अंदर मंगल जो है निकलने की कोशिश कर रहा है उसमें से। अच्छा। तो आपके बच्चों को मार रहा है, फिर जिसके घर में जो बच्चा आपके घर में पैदा होगा, जिस बच्चे का 8वें घर में मंगल आ गया,
तभी ये चीज काम, तभी ये घटना घटना चालू होगी, उससे पहले घटना नहीं घटेगी। और वो मंगल का बच्चा आपको 100 साल बाद आ जाए, 200 साल बाद आ जाए, आपने देखा होगा वो कभी भी आ सकता है जब प्रकृति चाहेगी। जब प्रकृति चाहेगी तो उस घर में वो बच्चा पैदा करवाएगी जिसके अंदर 9-8वें घर का मंगल होगा, और तब ये घटना चालू हो जाएगी। तब आपको वो बोलेगा लाल किताब वाला कि आप इस घर, आप ये पता लगाइए आपके घर में भट्टी कहाँ बनी थी वो, तो फिर आप अपने बुजुर्गों से खोजबीन करोगे, तो उसके राख आपको निकाल के और जल प्रभावित करनी है, तब वो चीज शांत हो जाएगी। अच्छा, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं लाल किताब के अंदर जो लोगों को आज भी सोचने मजबूर कर देती है कि ये इनको कैसे पता है चीजें। वो सब कुंडली के ग्रह बताते हैं, क्योंकि आपके पिछले कर्म करे हुए और आप जो करोगे सब आपका पहले से तय है। अच्छा, जैसा कि एक बात बताइए, हमारी खाली प्लॉट है, ठीक, अब हम खाली प्लॉट को, और हम तो बगैर सोचे समझे यूं ही किसी मिस्त्री को यूं बनवाने लग जाते हैं, तो ये मतलब ये सही है? हम अपनी मर्जी से ही बनवाने लग जाते हैं, ना उसको देखा, ना कुंडली, ना कुछ ऐसा कुछ भी मेल मिलान कुछ नहीं करा, और हम अचानक ये मिस्त्री को लाते हैं, यहाँ पे ये बनाओ, यहाँ जीना बनाओ, यहाँ टॉयलेट बनाओ, यहाँ ये करो, अपने दिमाग से सारा काम करा देते हैं, और फिर उस चीज़ को लेके बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कभी कभी देखा घर बनते बनते गिरने भी लगता है, टूटने भी लगता है, उसमें कभी कभी लेंटर डलते कोई मर भी जाता है, लेंटर गिर जाता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब नुकसान पे नुकसान होता भी चला जाता है, क्योंकि हम खाली जगह पे ज़्यादातर लोग इसी तरीके से करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको दिखा के पूजा पाठ करा के जब उस घर में किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ बननी चाहिए, जो इसके बारे में बताएं। ये मतलब ये सही है, देखा जाता है, या अपनी मर्जी से ही बना सकते हैं? एक होता है वास्तु शास्त्र। अच्छा, अब सब वास्तु नहीं बोलते, सब बोलते हैं वस्तु, लेकिन वो सब थोड़ा खिंचखुचा के वास्तु हो गया। अच्छा, अब वस्तु शास्त्र का मतलब क्या है? कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है, इसका शास्त्र, ठीक है ना। और हमारे ब्रह्मांड के अंदर, या हम जहाँ बैठे हैं इसके अंदर 16 दिशाएं होती हैं। अच्छा, 32 दिशाएं, मतलब 4 दिशाएं, फिर उसके खंड कटते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्व पूर्व उत्तर, इस तरीके से 32 दिशाएं बनती हैं हमारी। अच्छा, है ना। अब आपने देखा होगा एक दिशा होती है वाटर की, जो वहाँ जहाँ वाटर तत्व होता है। अब एक तरफ वाटर तत्व है, अब उधर आपने बना दी रसोई, तो वहाँ अग्नि जल रही है। अब जहाँ वाटर की दिशा है वहाँ अग्नि जलाओगे तो नुकसान होगा या नहीं होगा? अच्छा, वास्तु कैसे काम करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और अब जहाँ से अग्नि तत्व निकल रहा है, जिस दिशा से अग्नि तत्व बह रहा है, अब उधर आप टंकियां लगा दो पानी की, तो पानी और उसकी तो दुश्मनी है ना, बिल्कुल, पानी की और आग की, तो फिर वास्तु खराब कर रहे हो आप। क्योंकि वास्तु जो शास्त्री हमारे होते थे वो इसी तरीके से घर बनाते थे कि हर चीज अपने अपने अलाइनमेंट के साथ जुड़े, क्योंकि जो हमारे अलाइनमेंट होते हैं, जो हमारे 5 तत्व पाए जाते हैं, उन 5 तत्वों के साथ वो चीज जुड़े। क्योंकि भट्टी हमारा रसोई घर किधर होना चाहिए, और हमारा टॉयलेट, पहली बात तो हमारा टॉयलेट ही आज 50 साल पहले ही लोग घर में टॉयलेट बनाने लगे, उससे पहले घर में टॉयलेट कभी नहीं होता था। राहु घर के अंदर इसलिए कोई नहीं रखता था क्योंकि राहु हम बाहर मल त्यागते थे अपने, आज राहु को हम घर के अंदर ले आए। अच्छा, है ना, तो राहु का अंदर घर के अंदर ले आए। ऐसी बहुत चीजें हुई हैं। आज हम अपने पानी की टंकी को छत पर रखते हैं, कभी भी पानी की टंकी जो पानी है ना छत पर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, हम आपने कभी देखा होगा बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके घर पे आगे कुआं होता था, कुआं नीचे रहता था जमीन से, आज कुआं हमने ऊपर पहुंचा दिया 12वें घर में, क्योंकि कुंडली का 12वां घर होता है छत। अच्छा, और 12वां घर होता है चंद्रमा का नीच घर। अगर 12वें घर में चंद्रमा आ जाता है तो वो नीच अवस्था पे आ जाता है, वो आपको बहुत परेशानी देता है। अच्छा, आज जो लोग परेशान है ना, उनकी वजह है पुराने ऋषि मुनियों का ज्ञान को आप बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे हो, ना समझ पा रहे हो। वो आपको बहुत तरीके से बताते थे, बहुत उन्होंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च करा था, और आज लोग उल्टा कर रहे हैं। ये सब लोग 5% ही लोग ही करते हैं, बाकी 95% लोग अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं, जब लोग परेशान होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, आप कभी भी घर बनवाइए तो किसी वास्तु शास्त्री से मिलिए। अच्छा, देखो बेशक वो आपसे पैसे लेगा, लेकिन आगे तक के लिए आपके घर की दिक्कतें दूर कर देगा। तो घर कहने का मतलब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं बनाना चाहिए। मर्जी से घर कभी मत बनाइए, क्योंकि उसकी दिशाएं भी होती हैं। हाँ, आपका मेन डोर किधर, क्योंकि जिसके नाम का घर होता है ना, उसके नाम में कौन सा ग्रह कहाँ दिक्कत दे रहा है, उसके हिसाब से घर का इंटरेस्ट बना जाता है। अच्छा, जो घर का जो हमारा जो मैसेज एग्जिट होता है, ठीक, एग्जिट और इनपुट होता है, जो हमारे घर का जो द्वार होता है, वो उस जिसका उस घर के मतलब जिसने वो घर अपने नाम पे लिया है उसकी कुंडली से देख के वो बनाया जाएगा। अच्छा, वास्तु शास्त्र, क्योंकि वो घर उसका है ना, तो उस घर में वो कैसे रहेगा, और वो अच्छा रहेगा तो बच्चे अपने आप ही ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक बना रहेगा। अच्छा, तो वास्तु शास्त्र एक बहुत बड़ी, ये भी लाल किताब के अंदर ही आती है। अच्छा, लाल किताब के अंदर वास्तु शास्त्र भी आता है। क्योंकि मैंने ज्यादातर ये देखा है ना, लोग घर बनाते हैं तो बहुत कम लोग हैं। एक चीज और बताता हूँ, आपने बोला तो आपने ये चीज देखी होगी, बहुत घर ऐसे होते हैं भूतिया घर। हाँ, लोग कहते हैं यार ये भूतिया घर है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मरता रहता है, या मतलब कोई ना कोई किराएदार मरता रहता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ उन घर की दिक्कतें क्या होती है, वो उनके निशान।
कभी भी आपको अगर ऐसा कोई घर मिले तो आप सबसे पहले उसकी घर की सीढ़ियों पर नजर मारना। उसकी घर की सीढ़ियाँ टूटी मिलेंगी आपको। अच्छा। उसके आपको टॉयलेट जाके देख के ना, टॉयलेट आपको खराब मिलेगा। या तो टॉयलेट की सीट टूटी होगी, नहीं तो टॉयलेट के अंदर कचरा वगैरह या गंदगी या जाले वगैरह, या उसका दरवाजा खराब होगा बिल्कुल, जैसे सड़गल जाता है इस तरीके से। समझ लो सबसे बड़ा वास्तु दोष बनाता है। इसी से घर के अंदर राहु, क्योंकि राहु है ये हमारा मस्तिष्क, और राहु नेगेटिव हो जाता है ना, तो अंदर फांसी लगा लूं मैं, तो कर लूं, या रात को मैं कुछ खा लूं, वो ऐसे विचार करता है। उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्योंकि जब राहु सर पे सवार हो जाता है तो वो क्या करेगा, रात को तुम सो रहे हो, सोते सोते तुमको नहीं पता, वो सोते सोते नींद में तुम्हें उठाएगा, चक्कू मरवा देगा यूं करके, पेट में चक्कू मरवा देगा या फांसी लगवा देगा, तुम्हें नहीं पता, आप सुबह देखोगे क्या हुआ। अच्छा, घटना घट गई। तो ये राहु करता है। राहु मतलब उस घर में बताते हैं कि यार हम इतने जो भी इस घर में आता है उसका कोई ना कोई उसमें कोई ना कोई खत्म ही होता है। वास्तु है, क्योंकि हर घरों के अंदर देवता होते हैं। जैसे हमारे घर होते हैं, घर के अंदर देवता पाए जाते हैं, तो उसके अंदर 5 देवता होते हैं, राक्षस देवता। अगर वो उठ जाए तो आपके घर का नाश कर देंगे। अच्छा। और इसी तरीके से होते हैं देव हमारे जो होते हैं, आपने देखा होगा दिवाली वगैरह पे देवताओं की जो पूजा होती है घर के अंदर, वो उन्हीं देवताओं की करी जाती है। अच्छा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कष्ट पहुंचाने वाले जो वो होते हैं देवता, ये मैंने बताया घर की सीढ़ियाँ ये हमेशा आपको ठीक रखनी है। अच्छा। घर की सीढ़ियाँ आपकी टूटी फूटी रहेंगी तो ये आपको कष्ट पहुंचाएंगी कुछ। जो भूत जैसा ऐसा घर है तो जो लोग कहते नहीं है भूत या घर है, उसको ये सब चीजें सुधार कर दो अपने आप। किसानी देख लीजिए ना, कोई अगर आपको ऐसा बंदा दिख रहा है कि हमारे घर में ऐसी परेशानी है, ये घर बहुत गलत है, लोग कहते हैं वहाँ घर पे कोई टिकता नहीं है, तो आप उसका सीढ़ियाँ देख लीजिए जाके। सीढ़ियाँ देख ली, वो सब ठीक है। अच्छा, मतलब पूजा पाठ भी करवानी चाहिए उस घर में? बिल्कुल, पूजा पाठ भी करा लीजिए। पूजा पाठ क्या है मैं बताता हूँ आपको, क्या करना है। क्या है मतलब इसका भी एक कारण बता दीजिए, पूजा पाठ का कारण क्या होता है? देखो, अब उस घर को शुद्ध करना पड़ता है। पहले तो आप उस घर की मरम्मत कराइए। ठीक है। मैंने बताया उसकी सीढ़ियाँ वगैरह ठीक कीजिए। जब सीढ़ियाँ ठीक हो जाती है, टॉयलेट ठीक हो जाता है, एक छोटा सा लड्डू आता है पीले कलर का, वो लड्डू आप उस पर चढ़ाइए, टॉयलेट पे चढ़ाइए अपने, और सीढ़ी पे चढ़ाइए। उस सीढ़ी की पूजा हो गई। अब उसके बाद आपको पूरे घर के अंदर धुलाई करनी है। धुलाई कैसे करनी है? कोशिश करो आप देसी गाय मिले आपको, देसी गाय व्हाइट कलर की, जो व्हाइट कलर की देसी गाय होती है, आप गौशाला जाके भी देख सकते हो, बिल्कुल व्हाइट कलर की गाय हो, देसी गाय हो, उसका टॉयलेट लीजिए आप। टॉयलेट जो होता है, टॉयलेट आपको पानी के अंदर मिला लेना है। ठीक है, कहने का मतलब ये पंचद्रव्य तैयार करना है, जो पंचद्रव्य तैयार होता है गाय का, उससे आप पूरे घर के छिड़काव कीजिए। अच्छा। पूरे घर के आप पानी छिड़क दीजिए। ठीक है, और उसकी घर की पूरी गंदगी जो नेगेटिव होगी सब निकल जाएगी। इसी तरीके से आप फिटकरी का, मैंने बताया फिटकरी का, आप पूरे उसका फिटकरी का धुलाई कर दीजिए एक बार। ठीक है, ऊपर नीचे एक भी कमरा मत छोड़िए, सब चीज की धुलाई कर दीजिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद हम मतलब पूजा पाठ करा दें। मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में क्या करना है। इसी तरीके से आपको नॉर्मल इतना ही कर लीजिए, बहुत है। मतलब जब करानी चाहिए कथा वगैरह, जब उसके बाद आपको कथा कराना, पहले वो शुद्ध कर लेना। हाँ, बस समझ गया। जब सीढ़ी ठीक हो जाएगी तो वो आपको खुद ही वो, क्योंकि लोग है ना इन चीजों पे तो ध्यान नहीं देते हैं। वो जैसा कि आपने बताया कि गौमूत्र लेना है बाल्टी में, उससे गंगा जल का, आपने देखा होगा पहले गांव में लोग जो गाय का गोबर होता था उससे लिपाई करते थे। तो घर में कभी गलत ऊर्जा का प्रवेश कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गाय जो होती है इसके अंदर, ये गाय बहुत शुद्ध मानी जाती है, इसके अंदर कभी नेगेटिव ऊर्जा असर नहीं कर सकती। अच्छा। गाय का मूत्र जो होता है या गाय का, आपने देखा होगा गाय का जो गोबर होता है, उससे आप घर की लिपाई करेंगे ना, तो उससे आपकी जो नेगेटिव है वो कभी घर में प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा ना। और आप बताइए और कुछ। चलो गगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बाकी कल आपसे जानेंगे इसी चीज के बारे में।